हेलो दोस्तों। चलिए आज हम स्लॉग्स के 5 इम्पोर्टेंट रूल बताऊंगा जो लाइफ टाइम आपके बहुत ही काम आएंगे और हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में काम आएगा। स्लॉग्स का मोस्टली एवरेज वेटेज देखा जाए तो 4 से 5 नंबर का एवरेज वेटेज हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आज मैं आपको 5 रूल ऐसे बताऊंगा जो आप कभी भी स्लॉग में अटकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। तो मैं पहला पहला रूल बताता हूँ। जैसे कि पहला है ओनली फ्यू। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो केस होता है वो ओनली फ्यू का आता है, क्योंकि आरआरपीओ में 99% जो स्लॉक्स होते हैं वो आर वो ओनली फ्यू के आते हैं और मेंस में पॉसिबिलिटी केस आता है। तो मैं आपको बताता हूँ ओनली फ्यू केस में क्या होता है। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया ओनली फ्यू मोबाइल और लैपटॉप, तो इसका वेन डायग्राम ये है। ओनली फ्यू में क्या होता है कि थोड़ा सा हमको क्या होता है मार्क कर लेना चाहिए यहाँ पे। ओनली फ्यू में बस थोड़ा सा हम मार्क कर लेते हैं। ओनली फ्यू मोबाइल और लैपटॉप, तो मोबाइल में मार्क करेंगे। ओनली फ्यू क्या होता है, सम का ही केस होता है, सम का ही पार्ट होता है, पर इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर लिया जाता है। तो ये है ओनली फ्यू मोबाइल और लैपटॉप, जिसमें पहला है सम मोबाइल आर लैपटॉप, सही है पहला केस, ठीक है। दूसरा है सम मोबाइल इज़ नॉट लैपटॉप। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये सम का है, ये मोबाइल और ये फ़ोन है, इसमें ये पार्ट के अलावा हमको इसका और इसका मोबाइल और फ़ोन का कोई, इस जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इस पार्ट के अलावा और और कोई पार्ट में मोबाइल और फ़ोन में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि सम मोबाइल इज़ नॉट लैपटॉप या सम मोबाइल, मतलब इस पार्ट के अलावा और कोई इसमें रिलेशन नहीं है, तो हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सही है, मतलब नॉट लैपटॉप, बिल्कुल सही है। तो बहुत कंक्लूजन आ राइट, ठीक है। पहला रूल ये है। दूसरा है ओनली ए फ्यू वुड आर क्लर्क, है ना। ओनली ए फ्यू वुड आर क्लर्क, ओके। उसके बाद है ओनली ए फ्यू वुड आर फ्लोवर, ओनली ए फ्यू वुड आर फ्लोवर, ओके। इसमें क्या होगा, अब जैसे कि पहला स्टेटमेंट ये था, इसका कंक्लूजन है सम फ्लावर आर वुड्स, सम फ्लावर आर वुड्स। पहला क्या है, राइट। दूसरा है ऑल वुड कैन बी फ्लावर। अब ये जो कैन, जैसे कि एक तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है कैन, नेवर, पॉसिबिलिटी, ये क्या होता है पॉसिबिलिटी के केस में आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर आपका, जैसे कि मैंने एक वेन डायग्राम ये है और एक वेन डायग्राम ये है, अगर इन दोनों में कोई भी क्रॉस का निशान नहीं है या कोई भी क्रॉस का निशान नहीं है, तो इनको मतलब कि इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। ये इसके अंदर आ सकता है और ये इसके अंदर जा सकता है पॉसिबिलिटी केस में, कि हाँ ये हो सकता है, अलग जो पॉसिबिलिटी का केस होता है उसमें। तो ऑल वुड कैन बी फ्लावर, ऑल वुड कैन बी फ्लावर। अब क्या होता है ओनली फ्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है ये ओनली फ्यू। तो इसमें क्या होता है कि ओनली फ्यू नेगेटिव का है। अब यहाँ पे भी हम जब दोनों में कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं होता, तो वो पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है, राइट होता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, वो होता है राइट होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, करेक्ट होता है, जब उसमें कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं होता हो। बट क्या है कि इसमें क्या है, नेगेटिव सेंस है, ओनली फ्यू है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अगला है ओनली क्या होता है, ओनली एक ऑल का ही ओनली क्या है, एक ऑल का ही केस है। बट इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये है ओनली ए आर बी, तो इसका जो ऑल वाले सेंटेंस में क्या बनेगा, ऑल बी आर ए, और इसका वेन डायग्राम ये बनेगा ऑल बी आर ए, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। अगला रूल है, ये थर्ड रूल हो गया। अगला फोर्थ रूल ये कहता है कि ओनली ए फ्यू ए इज बी, ओनली ए फ्यू ए इज बी, ओके। अगला है ओनली ए फ्यू बी इज सी, ओनली ए फ्यू बी इज सी, ओनली ए फ्यू बी इज सी, ये है। इसमें क्या है कि कंक्लूजन क्या है, ऑल ए इज बी पॉसिबिलिटी, ऑल ए इज बी पॉसिबिलिटी, गलत। क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या ओनली फ्यू का रिलेशन है,
और मैंने बताया था कि ओनली फ्यू क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो ये दोनों कभी भी राइट नहीं हो सकता। अगला है ऑल बी इज सी पॉसिबिलिटी। बी और सी में क्या है, नेगेटिव सेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इनमें भी क्या है, ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो ये भी कभी सही नहीं हो सकते। ऑल ए इज सी पॉसिबिलिटी, हमें ए और सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गलत है या ये गलत है और ये सही है। तो पॉसिबिलिटी केस में क्या होता है, पॉसिबिलिटी एक लाइक बोल सकते हैं कि हो सकता है, मतलब संभावना वाली कंडीशन आती है। तो उसमें क्या होता है कि ए इज ऑल ए इज सी पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है ये इसके अंदर जा सकता है या ये इसके अंदर आ सकता है, तो ये वाला राइट है। नीचे मैंने नोट भी कर रखा है रेड पेन से, ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं पता है, देन हो सकते हैं, देन इनकी संभावना क्या होती है, राइट हो सकती है। ये मेरे खुद की सेल्फ हैंड राइटिंग के नोट्स हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उससे मैं आपको सेंड कर सकता हूँ इनकी पीडीएफ। ओके, मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर, और आपको स्लॉग्स के हर चैप्टर रीजनिंग के आपको मैं मेरी हैंड राइटिंग के हर ट्रिक लिख रखी है मैंने, जो भी टिप्स है, इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, वो सब कुछ मैंने नोट कर रखा है। अगला क्या है, स्लॉग्स में क्या होता है कि मोस्टली 4 कंडीशन देखी जाती है। 4 कंडीशन देखी जाती है मोस्टली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 पॉइंट रूल है ये। हर एग्ज़ाम में हर किसी भी तरह का कोई स्लॉग आएगा उसमें आपका 101% राइट होगा, अगर आपको ये 4 रूल पता, ये 5 रूल आपको पता होंगे तो। जिसमें पहला केस है सम के लिए सर्किल को टच होना ज़रूरी है। मतलब कि ये सर्किल है और ये सर्किल है, ये दोनों टच होना ज़रूरी है, तब क्या होता है सम, तभी क्या हो, राइट होता है। अब जैसे इसमें क्या है कि सम ए आर बी, ये दोनों सर्किल क्या हो रहा है, टच हो रहे हैं, तो पहला रूल तो ये है कि सम के केस में सम के लिए सर्किल का टच होना ज़रूरी है, तभी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सर्किल टच नहीं है तो एवरीथिंग विल बी कैन नॉट से, और कैन नॉट से को क्या होता है, वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है, तो हम कैन नॉट से, क्योंकि यदि सर्किल टच नहीं हो तो एवरीथिंग विल बी कैन नॉट से। सेकेंड रूल ये है। थर्ड रूल है, नो के लिए बोथ साइड 101% नेगेटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी ज़रूरी है तभी राइट होगा, अदरवाइज दिस विल बी कैन नॉट से। नो का केस क्या होता है कि जैसे कि नो ए आर बी, जैसे कि मैंने ये लिख दिया नो ए आर बी, तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इनका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि नो ए और बी के बीच में क्या है, हम क्रॉस लगा देंगे, नो ए आर बी, इनका केस ये बनेगा। अगला है सम नोट, इसके लिए हमेशा ऑल चेक करेंगे। सम नोट में क्या है, ऑल चेक करेंगे, अगर ऑल कंडीशन, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल चेक करेंगे। इफ़ ऑल रॉन्ग देन सम नोट ट्रू, देन क्या होगा, सम नोट क्या होगा, ट्रू होगा। इफ़ मैं बताता हूँ आपको, समझाऊंगा, पहले रूल पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल पॉसिबल है, इफ़ ऑल पॉसिबल है तो सम नोट भी पॉसिबल होगा। जैसे कि मैंने कह दिया कि ये है, जैसे कि मैंने कह दिया ये है सम ए आर बी। अब इसमें मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि ए ऑल ए आर बी है ना, इसमें मैं बोलूँ तो इसमें हमको ये गलत होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। ऑल ए आर बी, या ये बोल सकते हैं कि, या ये बोल सकते हैं ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, तो ये गलत है। इसका क्या सेंटेंस क्या है, ऑल ए आर नॉट बी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन अभी पता नहीं है। तो ऑल ए आर नॉट बी, रियलिटी में देखें तो ऑल ए आर नॉट बी क्या है, हमको इन दोनों का रिलेशन नहीं पता है, तो ये क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ऑल ए आर नॉट बी, मतलब कि पूरा ए बी नहीं है, और ये भी हमको यहाँ से वेन डायग्राम से पता चल रहा है कि
पूरा ए बी नहीं है, यहाँ से भी हमको पता चला कि पूरा ए बी नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एक कंडीशन, तो ये है रूल है। अगला क्या है कि जैसे 5 अगर बैंकिंग में 5 अगर वो आते हैं स्लॉग आते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आइदर और के आते हैं, और मैं आइदर और की कंडीशन आपको बता सकता हूँ। आइदर और का क्या रहता है, आइदर और का आपको कुछ नहीं है, आइदर और बहुत इजी होता है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया आइदर और कंडीशन, ये देखो। आइदर और नीदर और में क्या होता है कि बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जैसे कि पहले मैंने कह दिया नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो बी आर ए। ये अगर नो के कंडीशन में क्या होता है कि नो ए आर बी मतलब इन दोनों में क्या क्रॉस है, तो नो ए आर बी इन दोनों में क्या है, क्रॉस का रिलेशन। तो हम इसको सब्जेक्ट को हम क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो तब भी हमारा वही कंक्लूजन आएगा, तब भी मतलब वही सेंस बनेगा कि नो बी आर ए या नो ए आर बी, सेम ही है। अगला है सम ए आर बी, सम ए आर बी का ऐसे बनता है, या सम बी आर ए का भी ऐसा बनता है। अगला है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए, ये क्या होता है, ऑल बी आर ए का ऐसे बनता है। ओके। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर ये पार्ट क्या है, नॉट बी, बाकी इसके अलावा जो ये पार्ट बचा है, इसके बारे में हमको कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। ओके। तो पहला ये 5 रूल है आइदर और के, मतलब 5 कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ 5 कंडीशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ओके। तो आपको दिख रहा है, चलो मैं और ऊपर करता हूँ, अब दिख रहा है। पहला है एलिमेंट मस्ट बी सेम। एलिमेंट मस्ट बी सेम का मतलब ये है कि जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मैंने एलिमेंट मस्ट बी सेम का मतलब ये है कि जैसे पहले वाले में कि सम ए आर बी या ए आर मतलब ए और बी के बारे में डिस्कशन हो रहा, तो सेकंड जो कंक्लूजन होगा ना, उसमें भी ए और बी के बीच में ही डिस्कशन होना चाहिए, वो होता है एलिमेंट मस्ट बी सेम। दूसरा है बोथ आर कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होंगे और सब्जेक्ट उनके सेम रहेंगे। तीसरा है वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, अदर कंक्लूजन इज नेगेटिव। मतलब ये है कि जैसे कि ऑल हो गया या नो हो गया। ओके, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। दूसरा है सम नो। ओके, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक सेंटेंस और एक सेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अगला है एट लीस्ट वन कंक्लूजन इज ऑलवेज सम। एक कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सम एट लीस्ट होना ही चाहिए। चौथा पांचवा है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, दोनों में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है यो यही है कि सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कभी कभी क्या है कि सब्जेक्ट हमको अलग दे देता है, एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि सब्जेक्ट को अपोजिट कर दिया जाता है, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाता है, जबकि और जो चारों कंडीशन होती है वो सब कुछ उसमें वैलिड होती है। तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में हो जाता है। अब जैसे कि आपको बोला था कि मैंने कि सम वाले केस में मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें पहला ऊपर है सम और नो, पहला पॉजिटिव है सम, दूसरा क्या है नो नेगेटिव है। तो ये दोनों क्या है, सम नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंस दे रहे हैं। अगला है ऑल क्या है, पॉजिटिव है, सम नोट क्या है, नेगेटिव का सेंस दे रहे हैं। तो इनमें क्या है, नेगेटिव का सेंस दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक सम का ही कंडीशन, एक आइदर और का कंडीशन बनता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला है सम पार्ट्स आर सम पेयर्स आर जेम्स। ओके, सम पेयर्स आर जेम्स। अगला है ऑल जेम्स आर डायमंड,
ऑल जेम्स आर डायमंड, नो डायमंड इज स्टोन, नो डायमंड इज स्टोन, सम स्टोन आर गोल्ड, गोल्ड्स है ना, सम स्टोन आर गोल्ड्स, जिसमें पहला कंक्लूजन है सम स्टोन आर पियर्स, सम स्टोन आर पियर्स, गलत है। क्यों गलत है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका पहला पहला कंक्लूजन है सम स्टोन आर पियर, है ना, सम स्टोन आर पियर्स, सम स्टोन आर पियर्स, गलत। क्यों गलत? क्योंकि जो डी का और एस का क्या है, क्रॉस है, तो इतना पार्ट है ना, ये इतना पार्ट ये क्रॉस है, तो गलत है ना, बाकी का अदर का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है नो स्टोन इज पियर, नो स्टोन इज पियर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इतने पार्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इतने से पार्ट से हम नहीं कह सकते कि नो स्टोन इज पियर, पूरा पूरा पार्ट थोड़ी है, इतना से तो पार्ट है। थर्ड कंक्लूजन है सम जेम्स आर पियर, सम जेम्स आर पियर, सही है। क्यों सही है? क्योंकि इनका क्या है, ये रहा, ठीक है, इनका दोनों का सम का रिलेशन है, तो सम जेम्स आर पियर, और ठीक है, ये तो सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, सेम है, स्टोन और पियर्स, स्टोन और पियर्स, और एक पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या है, इधर और का कंडीशन बनेगा। और थर्ड क्या है, थर्ड फॉलो इधर और फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओके, अगला क्वेश्चन है सम पेन आर क्लिप, सम पेन आर क्लिप, सम क्लिप आर पेन, सम क्लिप आर पिन, सम क्लिप आर पिन, इसका कंक्लूजन है सम पिन आर पेन, सम पिन आर, सम पिन आर पेन, गलत है। इन दोनों का रिलेशन कोई हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। अगला है नो पिन इज पेन, नो पिन, नो पिन इज पेन, ये दोनों का रिलेशन भी हमें कोई पता नहीं है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, और दोनों दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, और और सब्जेक्ट भी क्या है, सेम है, तो ये भी क्या है, इधर और कंडीशन है। तो ऐसे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ये देख लो, तो ऐसे चीज़ें ऐसे होती हैं, और बाकी सारी पॉसिबिलिटी, सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। अगर कोई डाउट हो, नोट्स चाहिए, या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा, जिससे आप जुड़ लिए और मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करो, लाइक करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट करो आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।